हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास +2 का फिज़िक्स, और ये हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। तो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसमें हम बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करेंगे जब वो रेस्ट में होते हैं, ठीक है। और हम स्टडी करेंगे कि इनके बीच में किस तरह की फोर्स होगी और किस तरह की फील्ड जनरेट होगी या फिर पोटेंशियल राइज होगा। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ों की जो स्टडी है ये फिज़िक्स की पर्टिकुलर ब्रांच में आती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो अब हम चार्ज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है? बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, ठीक है, जिसके कारण जो एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है, ठीक है। उसे बोला जाता है चार्ज। और जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो फिर इसको स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर कैपिटल क्यू से भी इसको कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम। ऐसा यूनिट इसकी कूलम होती है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। और जो सीजीएस यूनिट इसकी है, ठीक है, जो स्मॉलर यूनिट हुई वो होती है इसकी स्टैट कूलम। और जो हमारा एक कूलम होता है, 1 कूलम, ये हमारा बराबर होता है 3 × 10⁻⁶ स्टैट कूलम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है चार्ज का। तो देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारा होता है चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ से हमें आ जाता है कि जो चार्ज है वो हमारा करंट इनटू टाइम हो गया। अब हमें करंट का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, वो होता है एम्पियर, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो चार्ज है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है A1 T⁻⁴ ठीक है। फिर है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है। तो इस पे चार्ज होता है हमारा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है आपने लर्न रखना है। फिर नेक्स्ट आता है कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो चार्ज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड टाइप होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, इसका पता कैसे चला कि चार्जेस 2 टाइप के होंगे। तो बेसिकली क्या किया, जब 2 ग्लास रॉड्स को, ठीक है, जब उनको सिल्क क्लॉथ से रब किया था और उनको एक दूसरे के क्लोज लेके गए, उनको टच नहीं किया, ठीक है, उनको एक दूसरे के क्लोज लेके गए, तो क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे को जो है रिपेल किया, ठीक है। और सेकंड, जब इबोनाइट रॉड को जब फर्श से रब किया था तो उनको भी जब एक दूसरे के क्लोज लेके गए तो उन्होंने भी एक दूसरे को रिपेल किया। लेकिन जब उन्हीं 2 रॉड को, ठीक है, ग्लास रॉड को और इबोनाइट रॉड को जब एक दूसरे के पास लेके गए तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो उससे पता चला कि जो चार्जेस हैं वो 2 टाइप के होते हैं। और इससे एक और बात पता चली कि जो लाइक चार्जेस हैं, मतलब सेम चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उनके बीच में जो है रिपल्शन होती है। और जो अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट चार्जेस हैं, देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनके बीच में जो है अट्रैक्शन होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि चार्ज का कॉज क्या है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे। तो उसी को फिर बोला गया कि इसी की वजह से जो है चार्ज जो है जनरेट होता है। देखिए क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन किस ऑब्जेक्ट से जो है ट्रांसफ़र होंगे दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अगर 2 ऑब्जेक्ट को आप रब कर रहे हैं तो जिस सब्सटेंस का जो वर्क फंक्शन है वो लोअर होगा, उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा दूसरे सब्सटेंस में जिसका कि हायर वर्क फंक्शन होगा। अब यहाँ पे वर्क फंक्शन की बात की गई है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, इसको बोला जाता है मिनिमम एनर्जी, ठीक है, जो आप उस सब्सटेंस को दोगे। और क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उस सब्सटेंस से निकलकर दूसरे सब्सटेंस में चला जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। बेसिकली ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है, जो कि आप सब्सटेंस को दे रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है। अब देखिए
कि किस जो सब्सटेंस है किस सब्सटेंस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका पता हमें कैसे चलता है। अब देखिए दो सब्सटेंस है, ठीक है, इनको जब आपने रब किया और मान लीजिए कि इस सब्सटेंस से जो है इलेक्ट्रॉन इस सब्सटेंस में ट्रांसफर हो गया, मैंने इलेक्ट्रॉन को जो है स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया है, साथ में माइनस साइन लगाया क्योंकि इस पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अब देखिए इस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन इस सब्सटेंस में गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और जिस बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज जो है कम हो रहा है, तो मतलब इस बॉडी पे जो है हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि इनमें चार्ज और मास के बीच में एक रिलेशन होता है कि अगर जो हमारा देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ से कोई चीज़ बाहर जा रही है तो इसका जो मास है वो हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस बॉडी का उसके मास में जो है क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इनके बीच में ये एक रिलेशन भी होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि जो चार्ज होगा किसी बॉडी पे, ठीक है, वो हमेशा जो है इंटीग्रल मल्टीपल होगा जो कि चार्ज किसी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है, जहाँ पे जो n है हमारा ये हमारा 1 2 3 इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या 4 5 अप टू कुछ भी हो सकता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर आपको पता है कि चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो चार्ज है वो किसी बॉडी पे हमेशा जो है इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्योंकि देखिए इसका रीज़न क्या है कि आपको मैंने बताया कि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होगा नहीं, है ना, एक पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इस तरह से ट्रांसफ़र होंगे ना इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए क्या है कि जो चार्ज है वो भी जो है इंटीग्रल मल्टीपल होगा जितना कि चार्ज पे इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए क्या होगा कि चार्ज हमारा ऐसा हो सकता है +-1 e, ठीक है, +-2 e, +-3 e, ठीक है, मतलब कि देखिए या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से इस सब्सटेंस में चला गया, तो जो ये सब्सटेंस है इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस केस में हम यहाँ पे लेते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, कि इस बॉडी पे जो चार्ज आ जाएगा वो आएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हुई उस पर जो है माइनस ऑफ जितना कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना आ जाएगा, ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज़ कंजर्व्ड। इसका मतलब है कि जो चार्ज है उसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और इसका देखिए मैंने लिखा है कि चार्ज बिफोर रबिंग इक्वल्स टू चार्ज आफ्टर रबिंग, मतलब कि जितना चार्ज एक बॉडी में, ठीक है, जो मतलब टोटल चार्ज है जो पहले होगा रब करने से पहले जितना चार्ज होगा, रबिंग के बाद भी जो टोटल चार्ज है वो सिस्टम का जो है सेम रहेगा, एक आइसोलेटेड सिस्टम का। अब देखिए जैसे कि अब सिल्क क्लॉथ को आपने आपने सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, आपने ग्लास रॉड को रब किया, तो क्या हुआ कि ग्लास रॉड पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, मतलब कि ग्लास रॉड से जो है सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। अब देखिए बिफोर रबिंग जो है टोटल चार्ज कितना था, 0 था, ठीक है। अब आफ्टर रबिंग क्या हुआ, सपोज जो ग्लास रॉड है वहाँ से जो है 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, तो इस पर जो है -5e चार्ज आ जाएगा, और ग्लास रॉड से ट्रांसफ़र हुए तो इस पर +5e चार्ज आ जाएगा। अब देखिए टोटल अगर इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, -5e + 5e, ठीक है। अब देखिए -5 + 5 कितना होता है, 0, तो देखिए बिफोर रबिंग जो है 0 चार्ज था और आफ्टर रबिंग भी जो है चार्ज 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो टोटल चार्ज होता है किसी सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहता है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब कि जो चार्ज को हम ऐड करेंगे तो किस तरह से जो है इसका एडिशन होता है,
क्या ये वेक्टर लॉ फॉलो करता है या फिर एल्जेब्रिकली ऐड होता है? तो क्या है कि जो चार्ज है हमारा वो स्केलर होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए जो इसका एडिशन होता है वो एल्जेब्रिकली होता है। मतलब अगर एक सिस्टम में मान लीजिए टोटल जो चार्ज है सिस्टम में, देखिए इसमें चार्ज है जैसे कि यहाँ पे -q है, यहाँ पे +3q है, यहाँ पे +4q है, यहाँ पे -9q है। जो इस सिस्टम का टोटल चार्ज होगा वो होगा कि हम इन सभी चार्जेस को ऐड कर देंगे। अब देखिए कैसे एडिशन होगा, जो नेट चार्ज इसमें आएगा वो आएगा, देखिए -q +3q, फिर है -9q, लास्ट है +4q। अब देखिए आपको पता है कि आप अलजेब्रा में कैसे एडिशन करते हो। देखिए माइनस यहाँ पे 1q है, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा -10q, और +3 +4 आ जाएगा हमारा +7q। अब इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगी ना, माइनस का नंबर बड़ा है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा -3q। इसका मतलब है कि जो टोटल चार्ज इस सिस्टम पे है वो है हमारा -3q। तो इस तरह से जो चार्जेस का एडिशन होता है। इसमें एक और प्रॉपर्टी है कि जो मैंने आपको बताई कि जो लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, क्या होता है। देखिए इसको मैं आपको समझाती हूँ पहले कि ये क्या होता है, फिर हम इसकी जो है डेफिनेशन समझेंगे। अब देखिए क्या है कि एक मैंने अनचार्ज्ड बॉडी ली हुई है और हमें क्या करना है कि इसको जो है पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, ठीक है, कि इस बॉडी में जो है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके पास एक चार्ज्ड बॉडी ले जाएंगे, ठीक है, जिसपे कि अपोजिट चार्ज होगा, ठीक है। अगर हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है तो हम इसके पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी ले गए, ठीक है, ग्लास रॉड ले गए, ठीक है, जो नेगेटिवली चार्ज है। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये नेगेटिवली चार्ज हमने बॉडी जो इसके पास लेके गए तो क्या हुआ कि जो इसका पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, बॉडी का, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ और जो इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, टोटल चार्ज इसमें 0 है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज भी है, उसका मतलब जो है न्यूट्रल होता है। अब क्या हुआ, अगर इसने पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो इसने जो नेगेटिव चार्ज है उसको रिपेल भी तो किया ना, तो वो जो है इसके दूसरे कॉर्नर में चला गया। अब हमने क्या किया थर्ड केस में कि इसको हमने जो देखिए इसको हमने क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग बोलते हैं ना, वो कर दी इसकी। तो हुआ क्या, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो हमारा अर्थ में चला गया। और फिर हमने जब नेक्स्ट केस में हमने क्या किया कि अर्थिंग को हटा दिया, ठीक है, जब चार्ज चला गया तो हमने अर्थिंग हटा दी। तो क्या हुआ कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो स्टिल, ठीक है, वो इसी साइड जो है रहा, क्योंकि इसको जो है नेगेटिव चार्ज जो है अट्रैक्ट कर रहा था। और लास्ट में हमने क्या किया कि जब हमने जो चार्ज्ड बॉडी है इसको हटा दिया तो क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो यूनिफॉर्मली पूरे जो हमारी एक बॉडी थी उसमें स्प्रेड हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्मली। तो इससे देखिए क्या हुआ कि जो हमारी न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है, वो क्या हो गई फाइनली पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो इसी को जो है क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग अपोजिट चार्ज इन अ न्यूट्रल बॉडी बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी नियर टू इट, ठीक है, टच नहीं करना है इनको, लेकिन इसको जो है इसके पास लेके जाना है, इसको बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे जो है किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज हम बना सकते हैं। तो देखिए फिर से वही प्रोसेस है, अब मैं यहाँ फिर से बना देती हूँ। ये हमारी जो है अनचार्ज बॉडी है, इसको हमने जो है ये जो मैंने यहाँ पे स्टैंड बनाया है, ठीक है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब देखिए हमने इसमें क्या करना है, नेगेटिव चार्ज जो है इंड्यूस करना है। तो उसको देखिए कैसे करेंगे। पहले देखिए एक हमारी न्यूट्रल बॉडी है, अब इसके पास हम क्या करेंगे, अपोजिटली चार्ज जो है बॉडी लेके जाएंगे। इसमें नेगेटिव हमने क्रिएट करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लेके गए तो क्या हुआ कि इसने अपनी ओर जो है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर दिया। तो जब नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल भी हुआ, तो वो स्फीयर के दूसरे कॉर्नर में चला गया। अब हमें पॉजिटिव चार्ज नहीं चाहिए तो हमने इसको क्या कर दिया, अर्थ जब कर दिया तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा जो है अर्थिंग में चला गया, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो बॉडी में
फिर नेक्स्ट है, जब हमने अर्थिंग हटा दी तो क्या हुआ कि जो चार्ज है वो स्टिल जो है इसी साइड रहा, ठीक है, क्योंकि जो है पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। और लास्ट में जब हम इस चार्ज बॉडी को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो स्फीयर में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो न्यूट्रल बॉडी थी वो हमारी अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। तो इसी को बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कूलम्स लॉ, ठीक है। हम इसमें जो है कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि दो जो हमारे चार्जेस होंगे उनके बीच में जो है फोर्स किस तरह की होगी, ठीक है, और कितनी होगी। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं। अब इनको पॉइंट चार्जेस क्यों बोला जाता है? बेसिकली क्या है कि इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है जब वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो तब जो है इनको क्या माना जाता है? पॉइंट चार्जेस माना जाता है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए, अब हमारे जैसे कि प्लैनेट्स भी हैं, देखिए अर्थ और जो सन है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना, तो आपने ग्रेविटेशन में भी देखा होगा कि उनको जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो चार्जेस हैं उनको भी पॉइंट चार्जेस लिया जाता है जब उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वो जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इनके साइज़ के कंपेरिजन में, ठीक है। तब कूलम्स लॉ बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों के बीच में होगी, ठीक है, वो जो है बराबर होगी, जो फोर्स होगी हमारी वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके प्रोडक्ट के, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब इनकी हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और साथ में बोला कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार्ज हमारा बड़ा है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो भी ज़्यादा होगी, और जो डिस्टेंस उनके बीच में अगर ज़्यादा हुआ तो फोर्स जो है कम हो जाएगी, और अगर डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स जो है उनके बीच में बढ़ जाएगी। अब मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बोला क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि जो अगर सेम चार्जेस होंगे, ठीक है, तो उनके बीच में रिपल्शन होगी, और अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या होगा? उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो इसके तो ये हमारा आ जाएगा एफ जो फोर्स है इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा जो है कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको और बोला जाता है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको जो है के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम फोर्स को हम फिर क्या लिख सकते हैं? फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो हमारा के है इसकी वैल्यू CGS में होती है 1, ठीक है, CGS यूनिट जो है CGS में इसकी वैल्यू जो है 1 होती है। और जो अब इसकी अगर यूनिट देखी जाए, देखिए क्या होगा, फोर्स जो हमारी है वो तो आपको पता ही है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन में होती है ना। तो अब जो हमारी के की वैल्यू, के की यूनिट हमने फाइंड आउट करनी है, तो देखिए के हमारा आ जाएगा फोर्स, और फोर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा हमारा डिस्टेंस स्क्वायर, नीचे आ जाएगा Q1 Q2। अब देखिए फोर्स की यूनिट हमारी होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, और स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैंने चार्ज की आपको बताई कूलम, तो 2 बार चार्ज है तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर आएगा, जो ऊपर जाएगा तो आ जाएगा कूलम -2, ठीक है। तो ये हमारी के की यूनिट आ गई, और इसकी वैल्यू मैंने बताई 1, ठीक है। और जो CGS में इसकी, जो SI में इसकी वैल्यू है वो होती है हमारी 9 × 10⁹, साथ में इसकी यूनिट लगेगी तो क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो SI यूनिट है किसकी? के की, ये हमारी ये होती है, और वैल्यू भी इसकी मैंने आपको बता दी। तो ये हमारा कूलम्स लॉ है, ठीक है। ये हमें बताता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो वो होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में, ठीक है, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये हमारी होती है 8.854 × 10⁻⁻12। अब इसकी भी हमें यूनिट निकालनी पड़ेगी, तो इसकी जो यूनिट है वो हमारी जो हमारी के की यूनिट है उसकी जो है
उल्टी होती है, ठीक है। अगर मैंने इसको 1/k कर दी तो वो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ जाती है, तो वो हमारी होती है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं आपको बता ही देती हूँ कैसे आती है। देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है, मैंने आपको बताया कि ये हमारी होती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस की, इसको जो है एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। और अब देखिए इसकी हमने यूनिट फाइंड आउट करनी है। अब मैंने आपको बताया कि जो के है, ठीक है, उसको बोला था मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और अगर हमें एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई के। अब देखिए 4 पाई ये तो हमारी कांस्टेंट है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा। देखिए अब इसकी यूनिट देखी जाए तो के की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये मैंने आपको बताई थी अभी पीछे। अब इसको आप ऊपर लेके जाओगे न्यूमिनेटर में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम का हो जाएगा +2, ठीक है। तो इस तरह से जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी यूनिट ये होती है। और इसकी मैंने आपको वैल्यू बता दी, वो होती है 8.854 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी है, ठीक है, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। देखिए पहले हम जो हमारा कांस्टेंट के था उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखेंगे। तो देखिए अब क्या है कि हमारा जो के है वो हमारा फोर्स फिर डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 आया था। और फोर्स का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, ML_T-2, ठीक है। और जो हमारा डिस्टेंस है उसका जो डायमेंशन होता है वो L होता है। यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर है तो ये हमारा आ जाएगा L2, ठीक है। और जो मैंने आपको चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था 80, तो यहाँ पे 2 बार है, ठीक है, तो 2 बार चार्ज है तो 80 आ गया। अब देखिए अब ये ऊपर जाएगा जब, तो क्या होगा, देखिए हमारे पास M एक है तो हमारा M ऐसे रह जाएगा। फिर हमारी लेंथ देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा L3। हमारा जो टाइम है यहाँ पे भी एक टाइम है, 2 यहाँ से आ गया। जब ये ऊपर जाएंगे तो हमारे जो है क्या हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। ऊपर ऑलरेडी -2 है तो ये हमारा हो जाएगा T⁻⁴। और जो हमारा एम्पियर है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर ये आ जाएगा A⁻2। तो यहाँ से जो हमारा जो के था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसकी वैल्यू, उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आ जाता है ML3T-4 A-2। और इसी तरह से मैंने जैसे आपको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताई कि ये रिवर्स होती है, ठीक है, के की यूनिट के, तो उसी तरह से जो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा वो इसका जो है उल्टा आ जाएगा। अब इसकी जो पावर प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, और जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ जाएगा M-1 L-3 T4 A2, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल हम देखेंगे जो हमारा कूलम्स लॉ है